हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की ये रीडिंग है आपके ज़ोडिएक साइन, आपकी राशि के हिसाब से। दिसंबर 2020 में आपका रिलेशनशिप, आपका करियर कैसे रहने वाला है। आपने अपनी राशि, जो रीडिंग आपने देखनी है वो आपने अपनी बर्थ डेट के हिसाब से देखनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपकी बर्थ डेट के हिसाब से आपकी कौन सी राशि होगी आप वो उसे देखकर चेक कर सकते हैं। वैसे मैं हर रीडिंग से पहले आप लोगों को बताऊंगी कि आपके बर्थ डेट्स के हिसाब से कि किन को ये रीडिंग देखनी चाहिए। दोस्तों, जिनको जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी दिया हुआ है, उस पर भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी आज की ये रीडिंग है, ये है आपके दिसंबर 2020 के लिए। आइए देखिए, अब बिना देर किए हम शुरू करते हैं कि सबसे पहली राशि से। आपकी रीडिंग, जैसा मैंने बताया, 12 राशियों पर है। तो अब ये सबसे पहली रीडिंग है आपकी सबसे पहली राशि, जो कि होती है एरीज। अब एरीज में वो कौन लोग होंगे जिनको ये रीडिंग देखनी है। एरीज वो लोग जिनका बर्थ डेट मार्च 21 से अप्रैल 19 के बीच में आता है, आप लोगों ने ये रीडिंग देखनी है। देखते हैं आपका करियर, आपका रिलेशनशिप दिसंबर के महीने में कैसा रहने वाला है। ओके दोस्तों, अगर मैं करियर की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय से शायद आप लोग अपने करियर को लेके, जैसे कुछ संशय बना हुआ है आप लोगों के मन में। आप लोगों में से कुछ लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है या थोड़ा एमलेसनेस भी हो सकती है अपने करियर को लेकर के। तो ये टाइम है, कोई भी फास्ट, या दिसंबर का मंथ में आपने अपने करियर से लेकर के कोई भी फास्ट और इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने का समय है। थोड़ा प्लानिंग की आपको ज़रूरत होगी। जो भी आप अपने करियर से रिलेटेड करने का सोच रहे हैं, और इरैशनल होके एकदम फास्ट डिसीजन डेफिनेटली आपको नहीं लेने हैं। और आपके लिए हो सकता है आप में से कुछ लोग अपना फील्ड भी चेंज करने की सोच रहे हो, तो ये बहुत सही समय नहीं है आपके लिए चेंज करने के लिए। थोड़ा आपको अपने जिस फील्ड में आप ऑलरेडी हैं, थोड़ा सा उसमें थोड़ा और समय दीजिए। और जिस नई फील्ड के लिए जो आप काम करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको अपने आप को परफेक्ट करने की ज़रूरत है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि किसी नई एरिया में में आप लोगों का ट्रांसफ़र हो जाए, जो लोग आप लोग जॉब में हैं, या आप में से कुछ लोगों को कुछ नए लोगों के बीच में आपको काम करने का मौका मिले। आप में से कुछ लोगों को एक न्यू जॉब के चांसेस भी हैं। अगर आप नई जॉब करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के डिसीजन इसके बारे में लीजिएगा। किसी भी तरह के फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो कोई डेंजरस इन्वेस्टमेंट्स आप मत करिएगा, बिल्कुल रिस्क फ्री लेकर चलिएगा। और अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो आप अपने फाइनेंसेस को लेकर के, अपने इन्वेस्टमेंट या अपने करियर को लेकर के, जो आपको सही सलाह दे सकते हैं, तो आपके लिए एडवाइस होगी, तो डेफिनेटली आप बिना सलाह के कोई काम नहीं कीजिएगा। अगर मैं कहूँ तो ये कार्ड, दिस इज़ मोर ऑफ एन एडवाइस कार्ड। ये आपको कार्ड एडवाइस कर रहा है कि प्लीज़ अपने करियर से रिलेटेड आप ज़रूर आप सलाह लीजिए जो समझदार लोग हैं उनसे। आप में से कुछ लोग जो कुछ आगे की फर्दर स्टडीज़ करने की सोच रहे हैं, वो हो सकता है कोचिंग ले सकते हैं, विच कैन बी वेरी गुड फॉर देम। अगर आप कोई नया कोर्स करते हैं, कोई सेमिनार करते हैं, या आप में से कुछ लोग हो सकता है वर्कशॉप्स भी अटेंड करें, तो दिस इज़ अ वेरी गुड मंथ टू डू। और इससे आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय में डेफिनेटली कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। और अगर पास्ट में जो कुछ आपने किया हुआ है अपने करियर में, आप ज़रूर उसको एक इंस्पिरेशन की तरह, एक सलाह की तरह अपने दिमाग में उस चीज़ को ज़रूर रखिएगा, और फिर आगे कोई डिसीजन लीजिएगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं या आप काम में भी हैं, जैसे आप बहुत समय से कोई मेंटोर ढूंढ रहे थे, कोई ऐसा इंसान जो आपको गाइड कर सके, तो ये महीना है आपकी खोज पूरी हो जाएगी। कोई ऐसा समझदार इंसान, कोई ऐसा टीचर जिसकी आपको तलाश थी, वो आपकी लाइफ में अपीयर हो सकते हैं, जिनका आप बहुत समय से इंतज़ार कर सकते हैं। अब ये गाइडेंस आप में से जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन फॉर्म ऑफ अ टीचर हो सकती है। अगर आप वर्क प्लेस पे हैं
तो दे कैन बी योर बॉस ऑल्सो, आपके बॉस से भी आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं। ज़्यादा करके ये एनर्जी एक मेल एनर्जी आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है। फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूं तो बिना एडवाइस के कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आप इस समय मत लीजिएगा। बहुत एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लीजिएगा। और जो भी आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो भी है, आपका तरीका ट्रेडिशनल होना चाहिए। जो भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं आप उनमें ही इन्वेस्ट कीजिएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच आपने बेसिकली दिसंबर के मंथ में रखनी है। जो पुराने रूल्स जो हमारे बने हुए हैं आपके करियर से रिलेटेड, आपको उन पुराने रूल्स को फॉलो करना है। नई बहुत चीज़ों को आपने अभी दिसंबर के मंथ में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। और अगर मैं देखूँ तो ये इट इज़ अ गुड टाइम। अगर आप कोई टीम वर्क करने की सोच रहे थे, किसी प्रोजेक्ट में काम करने की, ग्रुप के साथ आप काम करने की सोच रहे थे, तो ये बहुत एक अच्छा समय है। और अगर आप इस तरह से कोई ग्रुप वर्क में काम करते हैं तो डेफिनेटली मुझे ऐसे लगता है कि आपको उसमें सफलता बिल्कुल मिलेगी। आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है, बहुत ही रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ आप स्टडी भी अपनी शुरू करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो अगर मैं देखूं तो दिसंबर का महीना आपके करियर के लिहाज में एक जो पुराने तरीके से चला आ रहा है, एक ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग रखने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली अगर इस तरह का कोई इंसान, ये ऐसा कोई मेंटर आपकी लाइफ में आता है तो बिल्कुल ये यूनिवर्स की तरफ से आपको भेजा हुआ है और आप बिल्कुल इनका फ़ायदा उठाइए और इनसे जो आपको गाइडेंस मिल सकती है अपने करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप उनकी हेल्प लीजिए। अब मैं बात करूं कि आपके अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो मैं इन कार्ड्स को दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो वो लोग हो सकते हैं जिनका हो सकता है रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो और वो इस समय बहुत परेशान चल रहे हों उसके करके, और बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो सकता है आप चल रहे हों। आप अपने इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये दिसंबर का महीना बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म जिसे हम कहेंगे, डिस्टर्ब तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ, बहुत सारे इमोशंस आपके निकल के बाहर आ रहे हैं। मगर मैं ये भी साथ साथ कहूँगी कि डेफिनेटली कोई आपके आसपास ऐसा है जो दिसंबर के महीने में ये जो भी आपकी एंग्विश है, जो आपकी एगनी है, जो कुछ भी आपके जो दुख की ये जो घड़ी है, उसमें आपको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई खास करके मैं कहूँ तो फीमेल एनर्जी आपके पास है जो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने को तैयार है। अब ये आपकी मदर हो सकती हैं, ये आपकी एल्डर सिस्टर हो सकती हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए कोई कुलीग भी हो सकती है। कोई फीमेल एनर्जी जो बहुत ही इमोशनल है, बहुत नर्चरिंग है, एक मदरली एनर्जी आपको, अगर आप परेशान हैं तो आपको डेफिनेटली ये दिसंबर के मंथ में आपको जिस सपोर्ट की ज़रूरत है वो आपको ज़रूर मिलेगा। और बिल्कुल अगर आपको अपने रिलेशनशिप में अगर ऐसी एनर्जी के हेल्प की ज़रूरत है और आपके आसपास है तो बिल्कुल आप उनसे सलाह मांगेंगे या आप उनकी सपोर्ट मांगेंगे तो आपको पूरी तरह से वो सपोर्ट मिलेगा। अब अगर मैं बात करूँ सिंगल्स की, जिन लोगों के अभी रिलेशनशिप में जो लोग नहीं हैं, तो दिसंबर के मंथ में बहुत चांसेस हैं कि एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ जाए एकदम से। और दिसंबर का महीना कह भी रहा है आपको कि बिल्कुल अपने दिल की बात सुनिए। ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि अगर आप कि कोई ऐसा इंसान है जिस सिंगल्स जिसे आप पसंद करते हैं, आप बहुत समय से उनको अप्रोच करने की सोच रहे थे मगर आप कर नहीं पाए थे, तो ये बहुत अच्छा महीना है आपके लिए कि आप उनको अप्रोच करें। अगर आप इस समय आप अप्रोच करेंगे तो उनकी तरफ से भी मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा रेसिप्रोकल आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। और जिन लोगों की लाइफ में कोई इश्यूज नहीं हैं, जिनके रिलेशनशिप ठीक चल रहे थे, उनके लिए एक बहुत ही फुलफिलिंग मंथ है।
ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल फॉलो योर हार्ट, जो आपका दिल कहता है आप अपने पार्टनर से बांटिए, आप शेयर करिए। और जो भी स्ट्रगल्स थे आपके पास्ट में, आप में से बहुत लोगों के स्ट्रगल्स रिलेशनशिप को लेकर, वो मुझे आपके अगर आप चाहेंगे, ये बहुत अच्छा समय है, अगर आप लोगों के कोई इश्यूज चल रहे थे तो अगर आप दिल खोल के, ये बहुत अच्छा महीना है दिसंबर में, आप समझ लीजिए एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही हैं। अगर आप अपने इश्यूज सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप रिलेशनशिप को एक नए तरीके से, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो एनर्जीज आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही हैं। आप डेफिनेटली बिल्कुल दिल की बात करिए अपने पार्टनर से, एक ओपन कम्युनिकेशन रखिए, बिल्कुल वो आपकी बात समझेंगे। अगर आप पुरानी बातें भूल करके नई शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी आपको मुझे आपके लिए दिख रही है। अम, आप लोग काफ़ी, अगर इस एनर्जीज़ का आप फ़ायदा उठाते तो डेफिनेटली आप बहुत ही सेटिस्फाइड और खुश रहने वाले हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। जैसा कि मैंने बताया कि कोई ना कोई वुमन ऐसी है, फीमेल एनर्जी है, जो आपको बहुत केयरिंग है आपकी तरफ, और आपको बहुत सेंसिटिव हैं, और वो बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट करने को तैयार है। और ये जो फीमेल एनर्जी है, ये ज़्यादा करके मुझे ये वाटर साइन लगती हैं। वाटर साइंस जैसे कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस। बहुत ही मेच्योर इमोशनल फीमेल है, जो आपके लिए एक काउंसलर का भी काम कर सकती हैं, आपकी बातों को सुन सकती हैं, और आपको एक मदर की तरह सपोर्ट कर सकती है आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ में। ये आपकी मदर भी हो सकती हैं। अब अगर मैं आपके लिए एडवाइस की बात करूं कि आपके लिए दिसंबर के मंथ में ओवरऑल एडवाइस क्या आ रही है, तो वो कहती है कि बिल्कुल अगर आपके कोई इश्यूज चल रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर या करियर को लेकर के, तो आपने एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ अगर आप चीज़ों को हैंडल करेंगे तो दिसंबर का महीना बहुत अच्छा आपकी एनर्जीज रहने वाली हैं। थोड़ा सा आपने कंपैशन रखने की ज़रूरत है, लोगों के लिए भी, लोगों को भी सुनिए और अपनी बात भी रखिए। और अगर आप में से कुछ लोगों के लिए अगर ये ब्रेकअप पीरियड चल रहा है, तो आपने अपने, क्योंकि आप बहुत ओवरवेल्म मुझे दिख रहे हैं, तो ये कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है कि प्लीज़ आप थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। हेल्प इज़ डेफिनेटली अवेलेबल फॉर यू, आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। आप प्लीज़ इस हेल्प का फ़ायदा उठाइए और अपने आप को थोड़ा काम और कंपोज रखने की कोशिश करिए। आप में से कुछ हो सकता है जो मैरिड कपल्स होंगे, अगर वो लोग बेबी प्लान कर रहे थे, तो बहुत चांसेस हैं कि दिसंबर के मंथ में या तो आपको आपके घर में बेबी हो, या आपके कुछ गुड न्यूज़ बेबी से या प्रेगनेंसी से रिलेटेड मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए दिख रही है। डेफिनेटली अगर आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो चुका है तो रिन्यूअल के भी मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं दिसंबर के मंथ में। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन नेगेटिव्स, आप देखिए कि ये जो एनर्जीज आपको सपोर्ट करने के लिए आ रही हैं, आप उनका कैसे आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। पुराने जो पास्ट रॉन्ग्स आप लोगों से हुए, जो गलतियाँ हुई हैं, उनको भूल करके आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। पेशेंट रहने की ज़रूरत है आपको, अपने साथ भी एडवाइस जैसा मैंने कहा, और लोगों के साथ भी है। थोड़ा मेच्योर हो करके आपको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो आपको पेशेंटली मेच्योर होके चीज़ों को आपने हैंडल करना है। और आपने जो भी डिसीजन लेना है, जो भी एक्शन करना है, आपने ये सोचना है कि उस एक्शन का रिजल्ट सिर्फ आपके ऊपर नहीं होगा, लोगों के ऊपर भी होगा। थोड़ा सा कमांड करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डिप्लोमेसी के साथ चीज़ें हैंडल करने की ज़रूरत है। तो अगर आप देखेंगे तो दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। डेफिनेटली हेल्प आपके लिए, चाहे मैं करियर सेक्टर में आपका बोलूँ या आपके रिलेशनशिप सेक्टर में, वो आपको दोनों में मिल रही है। कोई आप मेल एनर्जीज़ भी आपको हेल्प करने को तैयार हैं, और ये मेल एनर्जीज़ और फीमेल एनर्जीज़, दोनों एनर्जीज़ आपके सपोर्ट के लिए, एरीज आप लोगों के लिए दिसंबर के महीने में अवेलेबल है। तो प्लीज़ आप डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में सोचिए, इनकी हेल्प लीजिए, और अगर आप चाहें तो अपने रिलेशनशिप को एक डीपर लेवल पे ले जा सकते हैं, और अपने करियर फ्रंट पे भी आप वर्क करके अपने करियर में भी बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारी रीडिंग थी एरीज के लिए। अब हम आते हैं हमारी दूसरी साइन, जो कि है ज़ोडिएक साइन, जो कि है टॉरस। टॉरस के वो लोग जिन लोगों का बर्थडे अप्रैल 20 से मई 20 के बीच में होता है। देखें आपके लिए
दिसंबर 2020 में आपका करियर और रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। ओके, वाओ, अगर मैं करियर फ्रंट पे बात करूँ तो डेफिनेटली कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई मैसेज आपके लिए आ रहा है। कुछ कुछ नई एनर्जी, कोई बहुत तेज़ी से कोई न्यूज़, या तो आपने कोई जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था जो जिसका अभी तक न्यूज़ नहीं आई थी, हो सकता है दिसंबर के मंथ में आपके लिए वो गुड न्यूज़ आ जाए। कोई प्रोजेक्ट आप चाह रहे थे बहुत समय से करना, वो उसकी कोई न्यूज़ आ सकती है। एक फ्रेश और चीयरफुल एनर्जी आपकी आपके वर्क प्लेस पे आपके रह सकती है। अम, अगर आप किसी ईमेल का इंतज़ार कर रहे थे अपने करियर से रिलेटेड, कोई ईमेल या फ़ोन कॉल का या लेटर का, वो सब कुछ मुझे दिख रहा है। कोई प्रमोशन की अगर आप वेट कर रहे थे तो वो भी बहुत चांसेस है कि दिसंबर के महीने में आपको मिल सकती हैं। और आपको अपने करियर फ्रंट पे कहीं कोई गिफ्ट्स या कुछ इस तरह का भी मिल सकता है। कोई अनएक्सपेक्टेड मनी भी आप में से कुछ लोगों के लिए आने की गुंजाइश है। कोई इनहेरिटेंस जो आपकी किसी आपके पेरेंट्स या आपके फोर फादर्स के उसमें से कोई मनी आपको मिलने की कोई गुंजाइश थी, तो वो दिसंबर के महीने में उस तरह की भी कोई गुड न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। तो डेफिनेटली एक नई एनर्जी है। अगर आप अपने वर्क प्लेस में हैं तो वहाँ पर भी अगर कोई डलनेस थी तो वो सब खत्म हो जाएगी। दिसंबर के महीने में बहुत तेज़ी से एनर्जी आपके लिए मुझे दिख रही है। बहुत अच्छी न्यूज़ है, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए अपने करियर फ्रंट पे कोई न्यूज़ रिसीव करने के लिए। ये जो न्यूज़ होगी, ये हो सकता है कि ये जो इस तरह का कोई इंसान, एक यंग एनर्जेटिक और चीयरफुल इंसान हो सकता है आपको सपोर्ट करे अपने करियर। एक यंग इंसान, कोई यंग पर्सन आपको सपोर्ट कर सकता है आपके करियर फ्रंट में, आपके फाइनेंसेस के साथ। ये किसी भी तरह से ये इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो आपके रिलेशनशिप फ्रंट पे भी मुझे एक नई शुरुआत दिख रही है। तो ये हो सकता है ये इंसान आपके वर्क प्लेस पे आपको मिले, या आप दोनों मिल करके कुछ नया शुरुआत करें। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे थे, जिसके करके आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड भी कुछ समय से रह रहे थे, या आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों के बीच में चल रही थी जिसके करके आप थोड़े परेशान थे। आप में से कुछ लोग शायद रात को सो भी नहीं पा रहे थे। अब ये जो एनर्जी है जो आपके जो रिलेशनशिप को लेकर के थी, ये थोड़ा सा आपकी तरफ से भी बनाई हुई मुझे लग रही है, क्योंकि चीज़ें इतनी बुरी नहीं हैं जितनी आप सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको नेगेटिव फीलिंग में बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव एनर्जी, आपको उससे बाहर आने की ज़रूरत है। थोड़ा सा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखने की ज़रूरत है। हो सकता है आप देखिए कि कहीं आप तो नहीं ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं, या आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर कोई रिलेशनशिप में इश्यूज़ है, तो दिसंबर इज़ अ वेरी गुड मंथ फॉर यू टू स्टार्ट योर कम्युनिकेशन अगेन, बजाय इसके नेगेटिव थिंकिंग के। और हो सकता है कुछ शक या कुछ अपने ही मन में बातें बनाना, कुछ ऐसा सोचना कि जैसे योर रिलेशनशिप इज़ डूम्ड, आपकी रिलेशनशिप कुछ नहीं हो सकता। इस तरह की थिंकिंग से बाहर आइए। द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बिल्कुल आपके लिए एक नया सवेरा है। नई शुरुआत भी आपकी रिलेशनशिप में हो सकती है। और अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में हो सकता है। अब ये आपको देखने की ज़रूरत है कि ऐसा तो नहीं कि आपने राई का पहाड़ बनाया हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं आप ही ने बातों को बढ़ा चढ़ा के बातों को का बतंगड़ बना दिया है, जिसके करके अब आप गिल्ट में हैं। शायद आपने अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसा किया है जो अब आपको लग रहा है कि काश आप पीछे जा सकते, उन चीज़ों को ठीक कर सकते। हो सकता है आपको गिल्ट हो कुछ ऐसा कहने का, कुछ ऐसा रिलेशनशिप में करने का। तो ये बहुत अच्छा समय है उस गिल्ट से बाहर आकर के, जो आपसे गलतियाँ हुई हैं उनको मान करके एक नई शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपका अगर आप कुछ ब्रेकअप में अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, अगर आप चाहें तो नई शुरुआत कर सकते हैं। या आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने बताया, एक नई रिलेशनशिप भी अब आपके वर्क फ्रंट पे कोई ऐसी रिलेशनशिप भी आ सकती है जिसको कि जो आपका वर्क से रिलेटेड हो, आपका वर्क में भी हो और आपके साथ रिलेशनशिप में भी हो, आप दोनों मिलके कोई काम करें, कुछ इस तरह की मुझे दिख रही है। फाइंडिंग रिलेशनशिप थ्रू वर्क के भी मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं। और ये जो रिलेशनशिप होगी या अब आपकी अगर रिन्यू होगी,
तो एक बहुत ही स्टेबल और सिक्योर रिलेशनशिप आपके लिए होगी एंड यू विल फील ब्लेस्ड। जैसा मैंने कहा, रियूनियन की अगर आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली रियूनियन के बहुत आपके लिए चांसेस हैं। और अगर सिंगल्स हैं तो आपकी लाइफ में आपका जो पिछला जो पास्ट है वो सब आपको भूल करके एक नए इंसान के लाइफ में आने के लिए जगह बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एनर्जीज़ मुझे आपके लिए आती हुई दिख रही हैं। एक बहुत ही स्टेबल और सिक्योर रिलेशनशिप आपके लिए मुझे आती हुई दिख रही है। और अगर मैं बात करूँ आपके एडवाइस की, एक जनरल एडवाइस आपके लिए क्या है, तो वो कहते हैं कि जो आप इस समय अपने करियर पे फोकस करिए। बिल्कुल, अगर कोई इस तरह की कोई एनर्जीज, देखिए इसमें भी वर्क और मनी से रिलेटेड एनर्जी दिख रही है, यहाँ पर भी आपके वर्क फ्रंट पे एनर्जीज हैं, तो आप बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाइए। आप अपना लॉन्ग टर्म, दिसंबर का महीना आपके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग और सिक्योरिटी करने का महीना है। ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, बिल्कुल आप इसे अवेल करिए, अपनी चीज़ों को मैनेज करिए, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करिए। कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले आप अपने वैल्यूज़ को चेक करिए कि जो आप करने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं। अपनी वेल्थ को, जो भी आपके पास, जो कुछ आपके पास है, उसको आप इंजॉय करिए और थोड़ा आप फ्यूचर के लिए सेव जरूर करिए। कार्ड आपको फ्यूचर के लिए सेव करने के लिए भी कह रहा है। एक मिडिल ग्राउंड लीजिएगा, किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम मत करिएगा। अगर मैं कहूँ तो एबंडेंस वगैरह सब कुछ है। दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में एक फीमेल एनर्जी भी आपको सपोर्ट करने के लिए आ सकती है। ज़्यादा करके ये आपके करियर फ्रंट पे आपको वर्क रिलेटेड ये एनर्जीज, ये जो आपकी नेगेटिव थॉट प्रोसेस, ये जो सिचुएशन, आप इससे बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये फीमेल एनर्जीज, आप देखिए आपके आसपास कौन है, या आपके कोई फीमेल आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कुलीग हो सकते हैं, कोई ऐसा ऑफर आपके पास लेकर आ सकते हैं, या आपकी कोई मदर या कोई आपकी कोई बड़ी कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं जो आपके लिए कोई एक अच्छा सा ऑफर लेकर आ सकते हैं। तो बिल्कुल आप अपने आइज़ और ईयर्स ओपन रखिएगा। तो इस तरह की कोई एनर्जीज़ अगर आपको कोई सपोर्ट देती हैं, कोई सलाह देती है, तो बिल्कुल उस लेडी की, ये बहुत ही समझदार लेडी हैं, इनकी आप सलाह लीजिएगा, तो उससे आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। तो अगर मैं आपकी बात करूं टॉरस, आप लोगों के लिए ये जो दिसंबर का महीना है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव और नई चीज़ों के दोनों फ्रंट पे, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, दोनों फ्रंट पे मुझे नई शुरुआत आपके लिए दिख रही है। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी राशि की, जो कि है जेमिनाई। जेमिनाई वो लोग जिनका बर्थडे मई 21 से जून 20 के बीच में आता है। देखिए आपके लिए रिलेशनशिप और करियर में क्या है। जेमिनाई, मुझे ऐसा लगता है बहुत तेज़ी से आपके करियर फ्रंट पे कोई ऑफ़र आपके लिए बहुत तेज़ी से आने वाला है। आप में से कुछ लोग, हो सकता है जो काम आप ऑलरेडी कर रहे थे, आपने बहुत समय से तैयारी कर रहे थे और आप उसे चेंज करके कुछ नया भी करने जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग जॉब छोड़ करके अपना नया बिजनेस टेक ऑफ करने होने वाला है, लॉन्चिंग होने वाली है। आप लोगों के नए अपने बिजनेस के, आप अपना खुद का कुछ काम शुरू कर सकते हैं। जो भी है, एक बहुत ही हाई एनर्जी दिसंबर के मंथ में आपके लिए रहने वाली है। बहुत एंथुजियाज्म से आप भरने वाले हो, बहुत एनर्जी रहने वाली है। जस्ट मेक श्योर जो भी आप करें, थोड़ा सा आप रिसर्च आपने ज़रूर की हुई हो, जो भी नई चीज़ आप करने जा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे वर्क रिलेटेड ट्रैवल लग रहा है। आप काम के सिलसिले में आप ट्रैवल कर सकते हैं दिसंबर के महीने में। या आप में से कुछ लोग ऐसी जॉब सोच रहे हो लेने की जिस जॉब में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं इस तरह की कोई जॉब करने का, तो शायद ये समय है, दिसंबर का महीना है, जब आप उस जॉब में आप फाइनली डिसाइड कर लेंगे कि आपको अपना जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं वो छोड़ करके, या हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने जो ऑफिस वर्क में हैं उसमें काफ़ी स्टैग्नेंट कुछ समय से महसूस कर रहे हो और कुछ इस तरह की जॉब ढूंढ रहे हो जिसमें बहुत मूवमेंट है, बहुत सारा ट्रैवल करना पड़ता है। तो बहुत चांसेस है कि दिसंबर में आप उस जॉब को आप शुरू कर सकते हो। अगर आप स्टक फील कर रहे थे एक जगह पे, नई शुरुआत डेफिनेटली मुझे दिख रही है आपके अंदर। नहीं तो कोई नया प्रोजेक्ट या आपके वर्क प्लेस पे ही जो आप काम करोगे बहुत एनर्जी के साथ करोगे। फाइनेंसेस आपके बहुत तेज़ी से मुझे मूवमेंट दिख रहा है।
तो ये कार्ड आपको और ये पॉजिटिव सेंस में है, बट एट द सेम टाइम ये कार्ड आपको एडवाइस करता है कि आपने स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं होना है, थोड़ा अपने खर्चों पे ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि दिसंबर का मंथ वैसे भी थोड़ा सा फेस्टिव टाइम हो जाता है और अभी दिवाली भी बीती है, तो इसलिए थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस पे भी आपको कंट्रोल करने को कह रहा है। अब अगर मैं बात करूँ आपके रिलेशनशिप की, तो बहुत सब कुछ ठीक नहीं चल रहा आपके रिलेशनशिप में। ज़रूर आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जिसके करके कुछ लोगों का हो सकता है ब्रेकअप हो भी गया हो, कुछ लोगों का अभी इश्यूज ही चल रहे हों, आप खुश नहीं अपने रिलेशनशिप में। ऐसा भी हो सकता है कि कोई फीमेल एनर्जी ऐसी है काफ़ी डोमिनेटिंग टाइप की, या कोई पावरफुल फीमेल एनर्जी है जो आप लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट कर रही है, जिसके करके इश्यूज आ रहा है। कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में मुझे लग रहा है जैसे काफ़ी ब्रेक हो चुका है, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप चाहें तो अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल आप सॉर्ट कर सकते हैं। आपको बात करने की ज़रूरत है, आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा आप अगर पॉजिटिव होके चलेंगे तो डेफिनेटली आप इस चीज़ों को सॉर्ट कर पाएंगे, अगर आप अपने रिलेशनशिप को मेंड करना चाहते हैं। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि वो फीमेल एनर्जी है जिसके करके आपके बीच में ये इश्यूज आ रहे हैं। और ये कुछ इसमें फाइनेंसेस भी मुझे ऐसे लग रहा है। फाइनेंसेस करके भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों में इश्यूज हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी फीमेल एनर्जी आपके पास है, जैसा मैंने कहा कि फीमेल एनर्जी आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी कोई फीमेल कलीग हो सकती हैं, सीनियर बॉस कोई हो सकती हैं, जो आपको हेल्प करने को तैयार हैं आपके रिलेशनशिप में, जो आपको मदद कर सकती हैं आपके रिलेशनशिप को सॉर्ट करने में। तो डेफिनेटली आप उनसे हेल्प लीजिए। ये एक बहुत ही, अगर आपको पता है कि ये आपकी वेल विशर है, तो डेफिनेटली आप इनसे सलाह लीजिए और कोशिश करिए कि छोटी छोटी बातों को, जो रिलेशनशिप में जो कुछ गलत हो चुका है, उसको आप मेंड करने की कोशिश करिए और अपने रिलेशनशिप को आप रिवाइव करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तो चांसेस हैं कि आपके रिलेशनशिप रिवाइव हो सकती है। सिंगल्स अभी भी अपने पुराने, जिसे मैं कहूँ कि जो ब्रेकअप उनकी लाइफ में हो चुका है, उसमें अभी भी अपने पास्ट में स्टक हैं, उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, जिससे कि वो नई एनर्जी का सपोर्ट कर सकें। और आप देखिए आपके आसपास कौन सी ऐसी एनर्जी है, फीमेल एनर्जी है, जो आपको सपोर्ट करने को तैयार है। आप प्लीज़ उनसे हेल्प लीजिए। अब अगर मैं आपके लिए एक जनरल एडवाइस की बात करूँ, तो वो कहता है कनेक्ट विद योर रूट्स। आपको इस समय जो भी आपको इश्यूज चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर के, आपको अपने रूट से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको अपने पास्ट में थोड़ा सा जाने की ज़रूरत है। अपने पास्ट में देखिए, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो प्लीज़ अपने पुराने फ्रेंड से मिलिए। अपने होम टाउन, अगर आप अपने होम टाउन से दूर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए ट्रैवल भी दिख रहा है, हो सकता है आप में से कुछ लोग होम टाउन भी जाएं। होम टाउन जाइए, अपने फैमिली में, अपनी मदर के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, उनसे मुझे आपके लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट दिख रहा है। अब ये सपोर्ट आपके करियर में भी आ सकता है, आपको आपके रिलेशनशिप में भी मिल सकता है। थोड़ा आप मिलिए अपने परिवार से, जहाँ आप बड़े हुए हैं, जहाँ आप ग्रो अप हुए हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग जाएं भी, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए और पुरानी बातों को सुनिए, पुरानी यादों को, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया इंजॉय करिए दिसंबर के मंथ में। उससे आपकी इनर हीलिंग भी होगी। आपको, जैसा मैंने बताया, आपके जो बचपन के जो आपके रिलेटिव्स, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपके सिस्टर्स हो गए, आपके ब्रदर्स हो गए, उनकी तरफ से आपको बिल्कुल जो सपोर्ट की ज़रूरत है वो आपको मिलेगी। अगर आप किसी इंसान को सिंगल सोच रहे हैं एंड दिस इज़ कि आप उनको अप्रोच करने की सोच रहे थे, तो दिसंबर का महीना, अगर आप अपनी जो अगर पास्ट हर्ट हैं, जो भी कुछ हो चुका है, उससे बाहर आकर के दिसंबर का महीना है कि आप उनको अप्रोच करिए और अपने दिल की बात कहिए। और जैसा मैंने कहा कि अपने लव्ड वन के साथ, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, बिल्कुल आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए।
तो अगर कोई इश्यूज आपके हैं भी जो कि मुझे आपके थोड़ा रिलेशनशिप फ्रंट पे दिख रहे हैं, तो वो सारे आपको इन एनर्जी से आप बिल्कुल सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी रीडिंग थी जेमिनाइज के लिए। अब हम बात करते हैं कैंसर, वो लोग जिनका बर्थडे जून 21 से जुलाई 22 के बीच में आता है, उनके लिए। वाओ, अमेजिंग। कैंसेरियन फ्रेंड्स, बहुत अच्छा दिसंबर का महीना है आपके लिए, अमेजिंग टाइम आपके लिए है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो जो कुछ भी आपने अपने वर्क फ्रंट पे मेहनत की है उस सब का आपको रिजल्ट मिलने वाला है। हार्ड वर्क जो कुछ आपने की है आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपका स्टेटस, आपका सक्सेस आपका बढ़ने वाला है और आप ऐसे पोजीशन पे रहने वाले हैं जिस पे आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं। आप उस सिचुएशन पे आने वाले हैं। आपको अगर हेल्प की किसी भी तरह की ज़रूरत हो, चाहे वो एडवाइस हो, चाहे वो मॉनेटरी हो, वो पैसों से हो, जिस भी तरह की हेल्प हो, अगर आप चाहते हैं, कोई एम्परर टाइप का इंसान, देखिए कितना पावरफुल ये इंसान है, ये आपका बॉस हो सकते हैं, ये आपके फादर हो सकते हैं, कोई सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं जिनकी आपको काफ़ी समय सपोर्ट की ज़रूरत थी, वो दिसंबर के महीने में आपके लिए यस वो कहने वाले हैं और आपको जिस सपोर्ट की ज़रूरत है आपको मिलने वाली है। तो दिसंबर का महीना आपके करियर फ्रंट पे बहुत अच्छा, आपको हर तरह का आपको हेल्प मिलता हुआ, सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। लोगों से भी, किसी पावरफुल इंसान से भी आपको सपोर्ट मुझे दिख रहा है। ये आपको गाइडेंस भी दे सकते हैं और अगर ये कोई गाइडेंस देते हैं आपको तो बिल्कुल आप उनकी गाइडेंस लीजिएगा। और ये दिसंबर का महीना आपको कहता है बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करिएगा। किसी भी तरह का कोई गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो सही है वो आपने करना है। प्लीज़ बी ट्रू टू योर वर्क। तो आप देखेंगे कि आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आने वाले समय में। फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल आप, हो सकता है आप लोगों को भी हेल्प करें, मगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के कीजिएगा जो भी आप करिएगा फाइनेंसेस को लेकर के, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने फाइनेंसेस को हैंडल कीजिएगा। तो अगर मैं देखूँ तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है दिसंबर में आपके लिए एज रिगार्ड्स योर आपका जो करियर की अगर मैं बात करूँ, वर्क प्लेस पे भी अगर आपको जिस सपोर्ट की ज़रूरत थी, हर तरह का आपको सपोर्ट मिलेगा और आप मुझे एक थोड़ी पावरफुल पोजीशन की तरफ जाते हुए देख रहे हो। किसी बिजनेस एसोसिएट से आपको चाहिए था, फाइनेंशियल बोनस आपको मिल सकता है और हो सकता है आप इतने अच्छी पोजीशन में हो कि आप किसी चैरिटी या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी आप डोनेशन देते हुए मुझे दिख रहे हो। अब अगर मैं बात करूँ आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप फ्रंट पे डेफिनेटली गुड न्यूज़ आपके लिए आ रही है। नई बिगनिंग, नई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रही है। बहुत जल्दी आप दिसंबर में किसी ऐसे इंसान को मिलने वाले हो जो काफ़ी यंग होंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे, बहुत बबली, चेयरफुल। एक शुरुआत आपके रिलेशनशिप में, आप में से कुछ लोग उनको अपने वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हो। बहुत ही इमोशनल और प्रैक्टिकल इंसान है, थोड़ा से इमेच्योर भी हो सकते हैं ड्यू टू देयर एज, बहुत यंग एज के मुझे दिख रहे हैं, बट डेफिनेटली एक शुरुआत दिसंबर के मंथ में मुझे आपके रिलेशनशिप में दिख रही है। जितने भी सिंगल्स हैं आप लोग तैयार हो जाइए, देखिए इस तरह की कोई एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज चल रहे थे तो वो भी रिन्यू होने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप उस चीज़ पे वर्क करेंगे अपने रिलेशनशिप पे तो डेफिनेटली, जो कपल्स हैं कुछ समय से बेबी प्लान कर रहे थे उनके लिए बिल्कुल गुड न्यूज़ है। दिसंबर के मंथ में बेबी बर्थ हो सकता है या प्रेगनेंसी की कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। तो बहुत अच्छी शुरुआत, नई बिगनिंग आपके रिलेशनशिप फ्रंट पे मुझे दिख रही है। आप में से कुछ लोग मुझे ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हो। तो अगर मैं कैंसर आप लोगों के लिए देखूं तो दिसंबर का महीना
आपके दोनों हाथ, आपकी दोनों मुट्ठियाँ देखा जाए तो भरी हुई हैं। करियर फ्रंट पे भी आपको पूरा सपोर्ट है, रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छी शुरुआत आपके लिए है। तो इसीलिए आपके लिए एडवाइस आ रही है। देखिए कितना पॉजिटिव सन का कार्ड है। अब सन से ज़्यादा पॉजिटिव क्या होगा? जब सुबह सूरज आता है तो रात का अंधेरा छट जाता है। तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए ये। अब सन आपको एडवाइस करता है कि जो जॉय आपकी लाइफ में है उसे बिल्कुल स्प्रेड करिए, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करिए, काउंट योर ब्लेसिंग्स। बहुत ब्लेसिंग्स हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। कुछ सेलिब्रेशंस भी हो सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ कुछ सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत एंथुजियाज्म आपका रहने वाला है, बहुत एनर्जी रहने वाली है, और बिल्कुल इसको डाउन मत होने दीजिएगा, इसको एंजॉय करिए। आपके पास शेयर योर गिफ्ट्स। देखिए, आइए देखिए, आप हो सकता है आप इस स्थिति में हो कि आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर सके। तो ये कार्ड आपको कहता है कि शेयर योर गिफ्ट। जो आपके पास एक्सेस में है, जो आपके पास ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं है आप पैसा ही शेयर करें, आप खुशियाँ शेयर कर सकते हैं, आप अपना शारीरिक तौर पे भी आप किसी की मदद कर सकते हैं। जिस भी तरह से आप किसी की कोई बात सुन सकते हैं, किसी को इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं। तो जिस भी तरह के गिफ्ट्स आपके पास, जो चीज़ ज़्यादा है, वो बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करिए। आप में से कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, ट्रैवल के बहुत चांसेस हैं। तो अगर ट्रैवल का कोई मौका बन रहा है तो बिल्कुल ये कार्ड एडवाइस करता है ट्रैवल कीजिए। और आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी सनी जगह पे, जहाँ पे बीच हो, या मतलब जहाँ पे बहुत उतनी ठंड ना हो, ऐसी गर्म प्रदेश में भी आप में से कुछ लोग ट्रैवल करते हुए मुझे वार्म और सनी प्लेस पे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। बेबी की कोई सेलिब्रेशन की डेफिनेटली गुड न्यूज़ है। कोई बेबी शावर आप लोग में से किसी के साथ हो सकता है, सेलिब्रेशंस हो सकते हैं। बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए दिसंबर के महीने में, प्लीज़ बी ओपन। जो आपके दिल की बातें हैं बिल्कुल शेयर करिए, एकदम सही पाथ पे चलिए, अच्छी चीज़ें अपने आप आपके पास आएंगी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहिए, कोई भी ऐसा कोई काम ना करिए जो आपको हाइड करना पड़े। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन, हालांकि कहीं मुझे कोई नेगेटिव नहीं दिख रही है, अगर कुछ पास्ट की कोई नेगेटिव सिचुएशन है तो उसको भी पॉजिटिव लाइट में देखिए। इस तरह से देखिए, कार्ड कह रहा है कि जो वो पास्ट में आपके साथ हुआ उसके पीछे भी एक कुछ ये नया जो अच्छा होना था, इसलिए वो आपके साथ हुआ। तो हर चीज़ को पॉजिटिव लाइट में दीजिए, देखिए बहुत अच्छा समय है, इसका भरपूर लुत्फ उठाइए, इस टाइम को एंजॉय करिए। दिसंबर 2020 आपके लिए एक अमेजिंग एनर्जी वाला महीना रहने वाला है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारी अगली राशि की, जो कि है लियो। लियो वो लोग जिनका बर्थडे जुलाई 23 से सितंबर 22 के बीच में आता है। देखिए आपके रिलेशनशिप और करियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों, करियर फ्रंट की बात करूं तो डेफिनेटली कोई नया ऑफर आपके पास आने वाला है, कुछ नई शुरुआत, कुछ गुड न्यूज़ वर्क से रिलेटेड। काफ़ी आप बोरियत, अगर बोर्डम फील कर रहे थे तो वो सब बोर्डम आपकी ख़त्म होने वाली है। यूनिवर्स की तरफ से कोई एक बहुत ही वेलकम कार्ड है करियर के लिए। आप में से कुछ लोग, बहुत चांसेस हैं ट्रैवल भी आपको अपने काम से रिलेटेड करना पड़े, एक नई एनर्जी, नया जॉब। आप में से कुछ लोगों के लिए एक नया करियर पाथ भी आगे आ सकता है। करंट जॉब में ही कोई नया चैलेंज आपके सामने आ सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई प्रमोशन भी के लिए आप कोशिश कर रहे थे, वो भी मुझे लगता है आपको इस समय में मिल सकती है। बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आपके मन में आ सकते हैं। तो बिल्कुल आपको हो सकता है आप कुछ अलग सोचें, आउट ऑफ द बॉक्स कोई आपके आइडिया आ सकता है। तो डेफिनेटली उसके बारे में आप सोचिए, उसके बारे में बात करिए। और बहुत अच्छा समय है आपके लिए करियर फ्रंट पे। कोई गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो डेफिनेटली होने के चांसेस हैं। अगर आपने कोई पास में इन्वेस्टमेंट्स किए हुए थे तो दिसंबर के मंथ में उसमें आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं। कहीं से कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, तो वो भी मुझे आपके लिए मिलती हुई दिख रही है। तो अगर मैं देखूँ तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव नई एनर्जी आपके करियर फ्रंट पे, आपके फाइनेंस के फ्रंट पे मुझे आपके लिए दिख रही है। तो आप बिल्कुल, ये जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आप इसको बिल्कुल ग्रैब कीजिएगा, इसको देखिएगा, इसको समझिएगा और इसके ऊपर आप काम कीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप फ्रंट की, तो रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है देर इज़ कुछ कुछ इश्यूज हो सकता है आप लोग के बीच में, कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हों आपके रिलेशनशिप में।
और शायद आप दोनों एक दूसरे की सुनते नहीं हैं, शायद आप दोनों ही अपना पॉइंट अक्रॉस रखते हैं, आप भी बोलते हैं वो भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं और सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये मुझे कार्ड बता रहा है कि थोड़ा सा आप लोगों को कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बात करने की ज़रूरत है। तो आप अगर आप चाहेंगे, क्योंकि ये जो कुछ है, ये जो साथ में जो डेविल का कार्ड है कह रहा है कि ये आप ट्रैप्ड फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में, आप बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि आपसे आप फंस गए हैं, आप कहाँ फंस गए हैं, कुछ इस तरह के। तो ये आपके हाथ में है, ये बंधन ये लूज है, ये आप लोगों के दिमाग का या आप लोगों का खुद का बनाया हुआ है। इसको आप चाहें तो आप इस चीज़ को अपनी रिलेशनशिप के जो भी इश्यूज हैं आप इसे सॉर्ट कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। एक इंसान बोलेगा तो एक सुनेगा, तभी ये चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं। आप चाहें तो इस नेगेटिव सिचुएशन से बिल्कुल बाहर आ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में से किसी एक इंसान को, हो सकता है ऐसा लगता हो कि बहुत ज़्यादा आप में से एक इंसान डोमिनेटिंग है आपके रिलेशनशिप में, अगर आप हैं तो आप प्लीज़ इसको वॉच आउट करिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फिर आपके रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं रहेगा अगर आप अपने पार्टनर को डोमिनेट कर रहे हैं। और अगर वो आपको डोमिनेट करते हैं तो, और अगर ये रिलेशनशिप टॉक्सिक होती जा रही है और आपके अब बर्दाश्त के बाहर है, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यू नीड टू कम्युनिकेट, आपको बात करने की ज़रूरत है, सो दैट यू कैन सॉर्ट थिंग्स। थोड़ा सा एक स्टेप बैक पीछे लीजिए, थोड़ा सा रीडिस्कवर कीजिए, चीज़ों को देखिए, चीज़ों को समझिए। डेफिनेटली मेंटल स्ट्रेस मुझे आपके लिए दिख रहा है, बट ये अगेन इट इज़ इन योर हैंड्स। आप चाहें तो इन चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं। जो लोग सिंगल्स हैं उनको मुझे ऐसा लगता है, उनको शायद जिनको आप पसंद करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो आपके ऊपर अटेंशन नहीं दे रहे हैं, शायद उनके आसपास इतने सारे लोग हैं तो आपको ऐसा लगता है कि शायद वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे या आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, ये हो सकता है ये आपकी अपनी सोच हो, तो डेफिनेटली यू शुड गिव इट अ ट्राई। आप एक कोशिश कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है, आपको कंपटीशन महसूस हो सकता है उनको अप्रोच करने में कि यू आर नॉट वर्थ इट, कुछ इस तरह की एनर्जीज आपको लग सकती हैं। तो आपको उस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना होगा। एक बार आप, यू कैन ऑलवेज गिव इट अ ट्राई। अब अगर मैं आपके लिए एडवाइस की बात करूं कि दिसंबर के मंथ में आपके लिए क्या एडवाइस है, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि प्लीज़ पॉजिटिव माइंडसेट से चलिए, मेक अ विश। आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। बहुत पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आया है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा सा आप अपने ये जो इतना नेगेटिव प्रोसेस है, एक बात मैं और कहना चाहूँगी, हो सकता है आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि आपके जो रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपकी ऐसी कोई बात हो जो आपके पार्टनर को पसंद ना आती हो, कोई चीज़ है जिसमें आप ओवर इंडल्ज करते हैं, कुछ ऐसा खाने का पीने का, कोई आपका कोई ऐसा लाइफस्टाइल है जिसको आप टू मच कर रहे हैं, जो आपके पार्टनर को नहीं पसंद आ रहा। तो अगर आपको उसमें करेक्शंस करने की ज़रूरत है और आपको लगता है कि वो गलत है, तो बिल्कुल आप उस पर काम करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कार्ड्स आपको आपकी हेल्थ का भी ख्याल करने के लिए कह रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपकी हेल्थ को लेके परेशान हो, तो आप उसके करके आप लोगों के बीच में इशू आ रहे हो, तो आपको हेल्थ का भी देख लीजिए। किसी भी चीज़ में ओवर इंडल्ज मत करिए। अब वो आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, कोई आपका ईटिंग और ड्रिंकिंग पैटर्न आपका हो सकता है जिसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। यू नीड टू टेक रेस्ट, यू नीड टू रिजुविनेट, अपने आप को रिजुविनेट करने की ज़रूरत है, अपनी खुद की सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। एंड प्लीज़ हैंग ऑन, बिल्कुल आप वहीं रुके रहिए। थिंग्स विल गेट बेटर। अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़राब हो गया, तो ऐसा नहीं है, चीज़ें ठीक होंगी। थोड़ा सा आपको अपने में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। प्लीज़ बी ट्रू टू योर सेल्फ। आप अपने आप से भी ट्रू रहिए और अपने पार्टनर के साथ भी, रिलेशनशिप में भी ट्रू रहिए, तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड करेगा। गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ जाइए, हैव फेथ इन यूनिवर्स, थिंग्स विल वर्क आउट। अगर आप अपने फ्यूचर को फेथ के साथ करेंगे तो ब्राइट चीज़ें, बिल्कुल नई एनर्जी, मैजिक आपकी लाइफ में फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ये आपके ऊपर है, आपने देखना है, क्योंकि रिलेशनशिप करियर फ्रंट पे तो मुझे आपके लिए नई शुरुआत दिख रही है। रिलेशनशिप फ्रंट पे जो एक स्टैग्नेंट एनर्जी है, जो एक चीज़ें जो खराब हुई पड़ी हैं, जो या होने की कगार पे हैं, तो उनको अगर आप चाहें तो ये बिल्कुल आपके हाथ में है। आप चाहें तो आप इनको
हैंडल कर सकते हैं, अपने इस नेगेटिव थॉट पैटर्न से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। तो ये हमारी रीडिंग थी लियोज़ के लिए। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन जो कि है वर्गो, जिनका बर्थडे अगस्त 23 से सितंबर 22 के बीच में आता है। ये रीडिंग उनके लिए है। ओके ओके फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है वर्गोस आप लोगों के शायद कुछ समय से आपके जो वर्क फ्रंट पे कुछ बड़ा स्टैग्नेंट था, कुछ उथल पुथल थी। आप में से हो सकता है कुछ लोगों की जॉब भी चली गई थी और कुछ चेंज नहीं हो रहा था, सब कुछ वहीं रुका हुआ था। तो अगर दिसंबर में मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कोई नई शुरुआत, कोई नया प्रोजेक्ट कुछ आपके सामने आ सकता है, कोई नई जॉब आ सकती है, कोई नया करियर पाथ का आपको आइडिया, कुछ नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। तो बट साथ में कॉशन के साथ ये आ रहा है कि जो भी नई चीज़ पे आपको काम करना है उसको बिल्कुल प्रॉपर रिसर्च करके कीजिएगा, तो थिंग्स गोना बी फाइन। जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसको जाने मत दीजिएगा, उस पर बिल्कुल देखिएगा, उसको समझिएगा। आप में से कुछ लोग, बहुत चांसेस हैं, बहुत समय से एक जगह पे स्टैग्नेंट थे, तो अब दिसंबर के मंथ में आपको अपने वर्क रिलेटेड ट्रैवल करने की शुरुआत मुझे आपके लिए होती हुई दिख रही है। कोई नई, अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो कोई नई जॉब आपको मिलने की चांस है, कोई प्रोजेक्ट जैसा कि मैंने बताया, कोई फाइनेंसेस भी मुझे आपके जो कुछ स्टैग्नेंट थे वो दिसंबर के मंथ में थोड़े बेटर होते हुए दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोग, ऐसा भी हो सकता है कहीं कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकम भी आपको कहीं से मिल सकती है, कुछ कहीं से कुछ विनिंग्स आपके आ सकते हैं जो आपने पैसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, या कोई इन्वेस्टमेंट आप करके भूल गए थे, उसका रिटर्न भी मुझे दिसंबर के मंथ में आपके लिए दिख रहा है। डेफिनेटली पास्ट में कुछ समय आपके लिए बहुत ख़राब चल रहा था और अब सब कुछ रुका हुआ था, बट अब थोड़ा सा मुझे मोमेंटम दिसंबर के मंथ में आता हुआ आपके करियर फ्रंट पे डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। अब अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में तो बहुत ही अच्छा आपके लिए टाइम है। बिल्कुल आप इस टाइम का भरपूर फ़ायदा उठाइए। देखिए एक नई शुरुआत, मुझे आपके लिए रिलेशनशिप फ्रंट पे दिख रही है। कोई नया ऑफ़र अब, या आपको, अगर आप सिंगल्स हैं तो आपके वर्क प्लेस पे मिल सकता है, आपके वर्क से रिलेटेड कोई नया रिलेशनशिप आपके सामने आ सकती है जो कि बहुत सेटिस्फाइंग होगी। ये ऐसी रिलेशनशिप होगी जिसको आप अपनी फैमिली से मिलवाएंगे, आप अपना और फैमिली से मिलवाना चाहेंगे, आप उनको ले जा करके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और अगर जो लोग ऑलरेडी कपल कमिटेड हैं वो लोग फैमिली टाइम भी करते हुए दिख रहे हैं। और बहुत ही सेटिस्फाइंग टाइम आपके लिए रहने वाला है। आप बहुत खुश दिख रहे हैं मुझे दिसंबर के महीने में, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हुए। अगर पास्ट में कोई इश्यूज थे भी तो अगर आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ये रीयूनियन आपके लिए हो जाएगा, एक नई शुरुआत आपके लिए हो जाएगा। देखिए ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आपको करियर फ्रंट पे भी किसी ना किसी तरह से हो सकता है सपोर्ट करे। तो अगर ये जो पास्ट में जो भी आपके इश्यूज थे, अगर मैं देखूँ तो दिसंबर में आपको फाइनेंसेस, करियर और इमोशनल दोनों तरह की आपके लिए एनर्जी सॉर्ट होने वाली हैं, चीज़ें ठीक होने वाली हैं। तो आप इसका बिल्कुल फ़ायदा उठाइए। एक आप दोनों ही, मुझे ऐसे लगता है जो नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा वो भी काफ़ी इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं, आप भी काफ़ी इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं। बहुत अच्छी एनर्जी मुझे। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो आप एक डेफिनेटली एक नया स्टेप रिलेशनशिप में, गुड न्यूज़ कपल्स के लिए, कोई बेबी चाह रहे थे तो उनके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है दिसंबर के मंथ में। कोई नई सेलिब्रेशन या कोई एंगेजमेंट या कुछ नया, आप एक नेक्स्ट लेवल भी अपने रिलेशनशिप जा सकते हो। अब एडवाइस की अगर मैं बात करूँ तो एडवाइस यही कह रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, थोड़ा सा आपने अपने अपने आप का ध्यान रखना है कि कहीं आप अपने पार्टनर को, देखिए कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं कर रहे जिसके करके आपके जो सब कुछ अच्छा है वो ख़राब हो जाए।
अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं तो बिल्कुल आप उससे बाहर आइए, वो आपके हाथ में है, क्योंकि नई एनर्जी आपके लिए इंतज़ार कर रही है कुछ ऐसी। क्योंकि वैसे भी दिसंबर का मंथ है, ओवर इंडल्जेंस भी ये कार्ड कह रहा है कि प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, दिसंबर के महीने में आप ओवर इंडल्जेंस मत करिएगा। कोई ऐसी चीज़, लाइफस्टाइल चेंज, कुछ ईटिंग या ड्रिंकिंग हैबिट्स आपकी ऐसी ना हो जिसका इफ़ेक्ट आपके करियर पे और आपके रिलेशनशिप में आए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रिलैक्स अच्छा टाइम आप बिताने वाले हैं। ऐसा ना हो कि आपकी कोई ऐसी बात आप करें या ऐसा कुछ आपका लाइफस्टाइल हो या ईटिंग ड्रिंकिंग हैबिट्स हो जिसके करके उसका आपके रिलेशनशिप पे असर आए। रिकन्सिलिएशन अगर आप चाहते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, अगर आपका कोई एक्स है तो वो भी होने के बहुत चांसेस हैं अगर आप कोशिश करेंगे। बहुत रिलैक्स टाइम आपके रिलेशनशिप में है। प्लीज़ अपने अपने हैबिट्स को, कोई ऐसी गलत बात आप ना करिएगा जिसके करके आप चीज़ों को स्पॉइल करते हैं। बहुत कमिटमेंट का फैमिली टाइम है और किसी भी चीज़ को लेकर के आपको विक्टिम फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अगर आपके करियर में जैसे कोई अगर इशू है तो उसको लेकर के प्लीज़ डोंट फील लाइक अ विक्टिम। सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। आप चाहें तो अपना पॉजिटिव माइंडसेट रख करके ये जो पहले आपके पास में जो कुछ स्टैग्नेंट हो सकता था, हो गया था, उन सारी चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। आप अपने आप को पावरलेस मत फील करें और अपनी चीज़ों के ऊपर काम करें। अनहेल्दी अगर अटैचमेंट्स थे तो उनको आप छोड़िए। कोई अनहेल्दी सिचुएशंस थी या चीज़ें थी या लोग थे, उन सबको आप पीछे छोड़ करके एक डेफिनेटली दिसंबर के मंथ में रिलेशनशिप और करियर दोनों फ्रंट पे एक नई शुरुआत करिए। एक एडवाइस, लास्ट एडवाइस, ये कार्ड हमें ये दे रहा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी पेपर साइन करने से पहले उसको 2 बार 3 बार ज़रूर पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो जिसको आपका नुकसान करके फ़ायदा मिले। तो थोड़ा सा आपने इस चीज़ का बस ध्यान रखना है। कोई भी पेपर साइन करने से पहले 2 बार 3 बार ज़रूर उसको पढ़िएगा। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने लाइफस्टाइल का, अपने हैबिट्स का अगर आप ख्याल रखेंगे तो दिसंबर का महीना एक बहुत अच्छा महीना है आपके लिए। नई शुरुआतों का महीना है। आप बिल्कुल उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। अब हम बात करेंगे हमारी अगली राशि की, जो कि है लिब्रा। लिब्रा वाले वो लोग जिनका बर्थडे सितंबर 23 से अक्टूबर 22 के बीच में आता है। देखिए आपके करियर और रिलेशनशिप के लिए क्या दिसंबर 2020 में क्या है। ओके दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपके करियर की, तो डेफिनेटली सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल नहीं चल रहा है आपके करियर में। ज़रूर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होंगे, कुछ स्ट्रेस आपके करियर में चल रहा होगा और आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कुछ सडन लॉसेस हुए हों, या आपको लगता है एंटिसिपेशन में कि लॉसेस होने के चांसेस हैं। कुछ आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि जॉब लॉस हुई हो, आपकी किसी की जॉब छूटी हो, या ऐसे भी चांसेस हैं कि आपको अपने कोलीग्स के साथ, जहां आप वर्क प्लेस में, वहाँ पर आपके बॉस के साथ, कोलीग्स के साथ कहीं ना कहीं कुछ ब्रेकडाउन हुआ हो कम्युनिकेशन का। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके वर्क प्लेस पे आपको स्टैप किया जा रहा है। आपने शायद जिस प्रोजेक्ट पे काम किया हो उस प्रोजेक्ट का क्रेडिट जो है कोई और इंसान, कोई और आपका कोलीग जो है वो सबोटाज कर रहा हो आपकी मेहनत को। कुछ इस तरह की मुझे एनर्जीज दिसंबर के मंथ में मुझे लग रही है, जिसके करके आप काफ़ी ग्रीफ में, आप बहुत परेशान हैं। और आप में से कुछ लोगों के तो लॉसेस हो सकते हैं हुए हो, या जैसे मैंने पहले बताया कुछ लोगों की हो सकता है जॉब चली गई हो, जिसके करके आप काफ़ी मुझे स्ट्रेस में दिख रहे हैं दिसंबर के मंथ में। तो पहले तो अगर आपके साथ ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है तो दिसंबर के लिए आपके लिए एडवाइस है कि प्लीज़ थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन ओपन रखने की ज़रूरत है अपने वर्क प्लेस में। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है और आपको अपने कलीग्स का, अपने बॉसेस का, सबका व्यू पॉइंट सुनने की ज़रूरत है और आपको अपना व्यू पॉइंट भी रखने की ज़रूरत है।
हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस में कुछ आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस है, तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने किसी के साथ भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना है, एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर आप में से कुछ लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ सकता है, बट डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि आने वाला समय आपका बहुत पॉजिटिव है, तो इसलिए आप प्लीज़ डोंट लूज़ हार्ट, क्योंकि साथ में ये एक बहुत ही ये एक तरह से डेस्टिनी का कार्ड है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आपके साथ आया हुआ है। अगर कुछ परेशानी आपको करियर फ्रंट पे आई है, तो एट द सेम टाइम यूनिवर्स ने आपको इतनी स्ट्रेंथ दी हुई है, आपके पास इतनी रेजिलियंस है कि आप अपनी इस जो भी करियर की, आपके फाइनेंसेस के लॉसेस के जो भी इशू हुए हैं, आप उनको बहुत अच्छे से आप उनको सॉर्ट कर सकते हैं। आप में से कुछ कपल्स के साथ ऐसा हो सकता है कि आपने अगर आप लोगों ने म्यूचुअल कंसेंट के साथ अगर आप लोगों ने डाइवोर्स लिया हो, तो हो सकता है कि आपको उसके लिए कुछ मनी पे करना पड़ा हो, जिसके करके थोड़े आपके असेट्स में कमी आई हो, तो वो भी एक इशू कुछ कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है। अगर मैं इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट देखूं, तो यहाँ पर आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है दिसंबर के मंथ में। अगर आपके अंदर अभी तक नहीं थी, तो दिसंबर का मंथ में आप देखेंगे कि आपके अंदर ये सब कुछ सहने की बहुत शक्ति आ चुकी होगी। और ये कार्ड आपको एडवाइस कर रहे हैं कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करिए। आपके पास बहुत स्किल्स हैं। अगर एक चीज़ आपके हाथ से गई है, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट हो या जॉब हो, देर इज़ इवन मोर बेटर थिंग अहेड आपके लिए, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है, वो पोटेंशियल है, वो स्ट्रेंथ है, जिससे आप ये ओवरकम कर सकते हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कह रहा है कि आप ओवरकम कर पाएंगे, और आप ऐसा कुछ करेंगे कि लोग आपको नोटिस करेंगे, और आप जो चाह रहे हैं, आप अपने आप को, अगर कुछ आपके ऑफिस प्लेस में बैक बाइटिंग हो भी रही है, तो अगर आप इसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे, तो आप इस इशू को ओवरकम कर पाएंगे और अपने आप को दिखा पाएंगे, अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। आपको अपनी जो आपके जो टैलेंट्स हैं, बस उनको हार्नेस करने की ज़रूरत है। जो आपका जो एंगर आपके अंदर है, जो आपके अंदर जो ड्राइव है, उसको एक पॉजिटिव वे में उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। काम, अपने एंगर को आपने काम तरीके से रिलीज करना है, वो आपके काम में दिखना चाहिए। इनर स्ट्रेंथ बना के रखिए। मैं फिर कह रही हूँ, आपके अंदर ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके अंदर वो टैलेंट और स्किल है। और अगर आप प्रमोशन वगैरह के लिए आप ट्राई कर रहे थे, तो अभी नहीं, बट आने वाले समय में बहुत चांसेस है कि आप अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से उस चीज़ को बिल्कुल ओवरकम कर पाएंगे। तो दिसंबर का महीना इज़ ऑल अबाउट योर स्ट्रेंथ। जितनी आप स्ट्रेंथ रखेंगे, आप अपनी इस इशू को बहुत अच्छे से आप इसको हैंडल कर पाएंगे। अब अगर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप फ्रंट की, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप फ्रंट में मुझे गुड न्यूज़ दिख रही है। आप बहुत चांसेस हैं कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हुआ हो रिलेशनशिप का, और आप में से कुछ लोग उसको नेक्स्ट लेवल पे भी ले जा सकते हैं। आप में से कुछ लोग इंगेज हो रहे हों, या आप उसको कमिटमेंट लेवल पे ले जाने की सोचें। आप ऑप्शंस देख रहे हो अपने, कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है अपने रिलेशनशिप में। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है, आप लोग मिल करके भी हो सकता है ट्रैवल करें। अगर कुछ कपल्स बेबी प्लान कर रहे थे, या उनको कुछ कुछ उस तरह की गुड न्यूज़ भी आपको आ सकती है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अब्रॉड भी, ओवरसीज़ भी मूव करें। आप लोग काम के सिलसिले में, या आप में से कुछ लोग अपना हाउस भी मूव करते हुए मुझे दिख रहे हैं। रिकन्सिलिएशन की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, तो रिकन्सिलिएशन आपका फिर से रीयूनियन के बहुत चांसेस हैं। अगर आप दोनों लोग थोड़े फ्लेक्सिबल होंगे, तो मुझे आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत दिख रही है। अगर मैं सिंगल्स की बात करूं, तो सिंगल्स, मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए शायद दो ऑप्शंस होंगे, तो आप उनमें से, आपके पास ऑफर होंगे और आप चूज़ करने का सोच रहे होंगे कि आप किसको चूज़ करें, या यू माइट बी मेकिंग अ चॉइस टू चूज़ बिटवीन आपका करियर और आपकी रिलेशनशिप को आप किस तरह से बैलेंस करने वाले हैं। आप कुछ उस तरह का भी आप प्लान करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप
लोग ट्रैवल का काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आप लोगों के लिए लग रहा है। आप लोग ऐसा भी हो सकता है अपना रिलेशनशिप या अपना काम अपना ये ओवरसीज आप एक्सपैंड करें। आप में से कुछ लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप में से कुछ सिंगल्स बहुत चांसेस हैं कि ट्रैवल करते समय भी आपको कोई ट्रैवल करते समय यू मीट समवन न्यू एंड और आप अपने एक फ्रेंडशिप का आप एक उनको एक्सप्लोर करें, आप उनके बारे में जानना चाहें, आप उनसे थोड़ा जेल करें, एक फ्रेंडशिप एक थोड़ी बढ़ाते हुए भी मुझे इस लेवल पे दिख रहे हैं। तो अगर मैं देखूं तो रिलेशनशिप फ्रंट पे आपके ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और अगर मैं आपके करियर फ्रंट पे डेफिनेटली थोड़े सेटबैक्स हैं जो शायद पास में आपको आए हों या आ रहे होंगे, मगर वो आपके अंदर वो सारी बातें हैं जिससे कि आप उन सेटबैक्स को ओवरकम कर सकते हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी इन वे ऑफ स्ट्रेंथ, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, आप इसे ओवरकम कर सकते हैं। अगर मैं आपके लिए बात करूं एडवाइस की, तो एडवाइस ये कह रहा है कि आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे भी हो सकता है रिलेशनशिप के मैटर पे आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत हो या आपको अपने करियर से रिलेटेड डिसीजन लेने की ज़रूरत हो, तो बिल्कुल आप डिसीजन लीजिए। और ये कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है कि डिसीजन जब आप लें तो आप दिल से ज़्यादा दिमाग की सोचें, उसकी सुन करके डिसीजन लें और लॉजिकली और बहुत प्रैक्टिकल वे में आप चीज़ों को हैंडल करें। जिस भी चीज़ को लेकर के आप डिसीजन लें और जो आपके अंदर जो सच्चाई है, हो सकता है वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा आपके साथ किया जा रहा हो जिससे कि आपको अपने ऊपर कभी कभी लगता हो कि शायद आप गलत हो, पर ऐसा नहीं है। आपका जो अपनी सच्चाई है, आप अपनी सच्चाई पे आप बिल्कुल खड़े रहिए। आप यू प्लीज़ टेक कमांड ऑफ द सिचुएशन, आप बिल्कुल आगे बढ़िए और जहाँ जिन चीज़ों से डिटैच होने की ज़रूरत है वहाँ से आप डिटैच होइए और जो आपको सही लगता है, जो आपको लॉजिकल लगता है, आप उस चीज़ पे काम करिए। और आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई किस तरह का इंसान हो, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स टाइप मेल एनर्जी आपके आसपास हो। वो आपके बॉस हो सकता है, आपका कोई कुलीग हो सकता है या आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप या करियर फ्रंट पे आपको सपोर्ट करने को तैयार हों। तो डेफिनेटली ये बहुत ही समझदार इंसान है। अगर ये आपको एडवाइस दे रहे हैं तो आप इस बारे में सोच सकते हैं, उनकी एडवाइस पे आप वर्क कर सकते हैं। जो भी है आपने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने एटीट्यूड दिसंबर के मंथ में रखना है। और अगर आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर के कोई बात कहनी है तो बिल्कुल आप बिल्कुल काम वे में उसको रखिए। कोई भी चीज़ को हाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत सेंसिबली आप बहुत अच्छे डिसीजन लेने वाले हैं और सही चीज़ें आप करने वाले हैं। आपको आपकी एनर्जीज बिल्कुल सपोर्ट कर रही हैं। तो ये जो भी नया रिलेशनशिप अगर आपकी लाइफ में आ रहा है या पुराना रिलेशनशिप है, वो भी मुझे लगता है कि आप उसके बारे में डेफिनेटली कुछ नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की सोच रहे हैं। तो ये हमारी रीडिंग थी लिब्रा वालों के लिए। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो वो लोग जिनका बर्थडे अक्टूबर 23 से नवंबर 21 के बीच में आता है। देखिए आपके लिए करियर और रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज हैं। ओके फ्रेंड्स, बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड डेफिनेटली आपके करियर में हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं आपके करियर के लिए। बहुत अनएक्सपेक्टेड आपके करियर में हुआ है जो आपने सोचा नहीं था। और आप में से लॉसेस कई लोगों को हो सकते हैं, कई लोगों की जॉब हो सकता है छूटी हो। और डेफिनेटली थोड़ा बिग चेंज आया है। जो भी आपकी करियर में करंट पोजीशन थी उसमें बहुत ही एक अनवेलकम चेंज है। कुछ स्ट्रेस काफ़ी आप लोगों के बीच में आप लोगों को रह रहा है और तो या होने की गुंजाइश है। तो दिसंबर का महीना आपको कहता है कि प्लीज़ आप अपने फाइनेंसेस को लेकर के बहुत ध्यान रखिए। कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई नए बॉस, कोई नई पोजीशन, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लोगों के ऊपर आ सकती है जो आपको थोड़ा परेशान कर दे।
और ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, बहुत चांसेस है ये कोई एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर है या आपके बॉस हो सकते हैं, जिसके करके आपको, या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई ऐसा अथॉरिटी पर्सन जो आपको इतनी परेशानी दे रहा है आपके करियर में। बहुत चांसेस हैं इसके कि कुछ इस तरह की मेल हैं जो आपको, ये जो कुछ भी आपके करियर में अपहीवल चल रहा है, जो परेशानी आ रही है, ये इनके कारण आ सकती है। ये जो एनर्जीज़ हैं ये काफ़ी हद तक आपके हाथ में नहीं है, ये काफ़ी कुछ डिस्टाइन थी। और हमेशा ये जो कार्ड, टावर का कार्ड आता है, उसके बाद अगर कुछ इस तरह का होता है तो हमेशा उसके बाद एक नई शुरुआत होती है। डेफिनेटली जो चीज़ आपके लिए सही नहीं होती है वो एंड होती है, और एक नई शुरुआत इस कार्ड के बाद बिल्कुल होती है। और ये भी हो सकता है कि ये जो आपकी जो भी करियर फ्रंट में जो एक चीज़ एंड हुई है, एक नई शुरुआत को, या कोई इस तरह का इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो ये शुरुआत आपके लिए कर सकता है। कोई एम्परर टाइप का पर्सन, एक जो आपको हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो एडवाइस के हों। अगर इस तरह का कोई आपका फादर फिगर, कोई बॉस, कोई ऐसा है जो आपको आपके इस करियर फ्रंट पे सपोर्ट कर सकता है, जो आपको पता है आपका वेल विशर है, तो बिल्कुल आप उनकी एडवाइस और उनकी हेल्प ज़रूर लीजिएगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि अगर आप में से कुछ लोग ही इस तरह के हैं, मतलब आप बहुत बॉसी हैं अपने वर्क प्लेस पे, और आपको लग रहा है कि आप बहुत बॉस अराउंड कर रहे हैं, जिसके करके जो आपके कुलीग्स हैं या आपके नीचे के वर्कर्स हैं वो थोड़े परेशान हैं, तो प्लीज़ आप वो चीज़ को मत करिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आपके वर्क पे, आपके बिजनेस पे, आपके काम पे या जॉब पे, उस पर उसका बैड इफ़ेक्ट आ सकता है। तो अगर इस तरह की एनर्जीज आपकी हैं तो आपको वो भी देखने की ज़रूरत है। अब अगर मैं बात करूं आपके रिलेशन फ्रंट की, तो डेफिनेटली आप में से कुछ कपल्स में हो सकता है शायद आप एक दूसरे को लेकर के थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही हो, तो ये कार्ड एडवाइस करता है कि प्लीज़ अगर एक पर्सन डोमिनेटिंग है तो दूसरे को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग, बहुत चांसेस हैं कि अपने रिलेशनशिप को एक नए लेवल पे, एक नेक्स्ट लेवल पे भी पहुंचाएं, जिसके लिए आप में से एक पर्सन ऐसा होगा जो रिलेशनशिप को अपना सब कुछ देने को तैयार होगा, और आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा होगा जो आपके रिलेशनशिप में रॉक सॉलिड बन करके दूसरे पर्सन को सपोर्ट करता हुआ मुझे दिख रहा है। आप में से कुछ लोग, बहुत चांसेस हैं कि एक्सपेंशन करें, या तो आप अपना घर मूव करें या ट्रैवल करें अब्रॉड। अगर कोई आप लोग के रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, तो अगर आप उसको ओवरकम करेंगे तो यू हैव द स्ट्रेंथ। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप उन सब चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं अगर कोई आपके रिलेशनशिप में इशू है। डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके पास ऑप्शंस हों। यू माइट हैव फ्रेंड्स एंड, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस पार्टनर को चूज़ करना करना चाहिए। आप में से कुछ की एनर्जीज मुझे ऐसी भी दिख रही है, बट देन यू विल बी एबल टू मेक अ चॉइस। अब अगर मैं बात करूँ आपके लिए एडवाइस के लिए, तो एडवाइस आपको यही कहती है कि देखिए यू नीड टू बी, थोड़ा सा आपको केयरिंग होने की ज़रूरत है रिलेशनशिप को लेकर के। प्लीज़ अगर इशू है तो प्लीज़ वर्क विद योर रिलेशनशिप, क्योंकि ये बहुत अच्छी रिलेशनशिप आप लोगों की है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों को साथ बात करने की ज़रूरत है, कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये देखिए वर्क फ्रंट पे, अगर मैं एडवाइस की आपके लिए बात करूं, तो अगर कोई इस तरह के इंसान अगर आपकी हेल्प के लिए आते हैं, तो हो सकता है दे माइट, कोई इस तरह का इंसान आपके लिए पार्टनरशिप का, क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड है, जब ये ख़त्म होगा तो हो सकता है आपके लिए कोई ऑफ़र भी आ सकता है कुछ पार्टनरशिप वगैरह का, तो दैट विल बी अ गुड ऑफ़र। अगर इस तरह का इंसान अगर आपको सपोर्ट करने को तैयार है तो बिल्कुल आप उनके साथ सपोर्ट करिए। और अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप वगैरह कुछ करने की सोच रहे थे तो बिल्कुल मेक एन ऑफ़र। सिंगल्स के लिए मैं कहूँगी कि अगर इज़ देयर एनी पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, तो प्लीज़ यू शुड डेफिनेटली मेक एन ऑफ़र। तो ये हमारी रीडिंग थी स्कॉर्पियो के लिए। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वो लोग होंगे
जिनका बर्थडे नवंबर 22 से दिसंबर 21 के बीच में आता है। ओके ओके फ्रेंड्स, अगर आप बहुत चांसेस है कि आप में से आप लोग जो हैं कुछ बहुत समय से पेशेंटली अपने करियर को लेकर के वेट कर रहे थे। आप अपने करियर में कुछ एक्सपेंशन करना चाह रहे थे। आप में से कुछ लोग बहुत चांसेस हैं कि कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ करना चाह रहे थे अपने वर्क को लेकर के, अपने करियर को लेकर के। तो दिसंबर इज़ द मंथ, बहुत चांसेस हैं कि वो सारे जो कुछ आपने हार्ड वर्क किया है वो सब आपका फुलफिल हो जाए ये दिसंबर के मंथ में। आप में से कुछ लोग बहुत चांसेस हैं आप ओवरसीज़ भी, अब्रॉड भी ट्रैवल करें अपने वर्क से रिलेटेड। और आप बहुत सारे अपने आपके पास सामने से ऑप्शंस आ रहे हो, आप बहुत समय से या आप देख रहे थे बाहर जाके काम करने का ऑप्शन ढूंढ रहे थे जो अभी तक आपको नहीं मिला था। दिसंबर के मंथ में जो आपका जो पेशेंस है उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका जो वेट थी वो आपकी ख़त्म होने वाली है। बहुत चांसेस है आप में से कुछ लोग अपनी कंपनी को ग्लोबल मार्केट में भी एक्सपैंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। नई चांस अब मुझे आप लोगों के लिए करियर फ्रंट पे मिलती हुई दिख रही है। कोई नई डेयरिंग अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है जो पहले आप थोड़े से हेजिटेंट हो लेने को, बट आप बाद में लेंगे तो, और उसमें मुझे आपके लिए डेफिनेटली सक्सेस दिख रही है। ये जो है ये दिसंबर का जो मंथ है आपके करियर फ्रंट पे बहुत फुलफिलिंग रहने वाला है। और जो कुछ भी आपने किया है उन सब चीज़ों का मुझे आपके लिए रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं। आप अपने करियर के साथ साथ आप अपने मुझे फैमिली लाइफ भी इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट जो आपने किए थे उन सब के मुझे आपके लिए रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं। और फाइनेंसेस अपस्विंग है। ट्रैवल डेफिनेटली मुझे आप में से बहुत लोगों के लिए दिख रहा है, और स्पेशली ओवरसीज ट्रैवल तो बहुत दिख रहा है। और आपकी जो वेट थी जो चीज़ों को एक्सपैंड करने की वो पूरी होती हुई दिख रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के वीज़ाज भी लग जाएं। रिलेशनशिप फ्रंट पे मैं बात करूं तो डेफिनेटली काफ़ी आपको अपनी रिलेशनशिप को काफ़ी बचा के रखने की ज़रूरत पड़ रही है। रिलेशनशिप में शायद आप लोगों को काफ़ी ऑपोजिशन का हो सकता है, सामना करना पड़ रहा हो। शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आपकी ये रिलेशनशिप नहीं पसंद आ रही होगी, और आप अपनी रिलेशनशिप को डिफेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप कर भी पाएंगे। आप अपनी रिलेशनशिप को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और इसमें एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसे लगता है कि आपको सक्सेस भी मिलेगी। स्ट्रेंथ की अगर, और साथ में क्योंकि वो आपके अंदर वो बात है, वो स्ट्रेंथ है आपके अंदर, अपनी रिलेशनशिप को आपने मन बना रखा है कि यू हैव टू गो अहेड विद दिस रिलेशनशिप। अगर मैं आपके लिए एडवाइस की बात करूं कि आपके लिए क्या एडवाइस है, तो दैट सेज कि यू नीड टू बिल्ड अ टीम। आपने टीम वर्क करनी है। अब आपने ये देखना है कि आपके वर्क प्लेस पे आपकी टीम वर्क होती है या आपको ये इस टीम वर्क की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप में। अगर क्योंकि आपको काफ़ी अपने रिलेशनशिप को डिफेंड करना पड़ रहा है लोगों से, अगर जो सिंगल्स जो लोग होंगे उनको भी ऐसा लग रहा होगा कि रिलेशनशिप में आने के लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर गोइंग टू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप सून। और इसमें आपको अगर अपनी रिलेशनशिप के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो अगर वो कोई फैमिली मेम्बर है या आपके फ्रेंड्स हैं, तो डेफिनेटली आप उनसे हेल्प लीजिए। क्योंकि आपको जो टीम वर्क, जो आपको हेल्प जब मिलेगी तो जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो आप सॉर्ट कर पाएंगे। और जो भी आपने हार्ड वर्क पुट इन किया है, चाहे वो आपके करियर में है या आपके रिलेशनशिप में है, उन सब का आपको इफ़ेक्ट मिलेगा। आप में से कुछ लोग, बहुत चांसेस हैं कि आपके क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं दिसंबर के मंथ में। और ये कार्ड कह भी रहा है कि अगर आप क्रिएटिव करियर में में कुछ करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद इट। या आपकी जो ऑलरेडी करंट जॉब है उसमें थोड़ी सी आप क्रिएटिविटी ला कर आइए, तो उससे आपको डेफिनेटली बहुत
बेनिफिट मिलेगा। और जिस तरह से आप फोकस है आपका, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, उसी तरह से आप फोकस बना के रखिए। तो यू हैव ऑल द स्ट्रेंथ एंड ऑल द माइट कि आप दिसंबर के मंथ की ये जो लवली एनर्जीज है आप इसका फ़ायदा उठा सकें। अब हम बात करते हैं हमारी अगली राशि जो कि है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वो लोग जिनका बर्थडे दिसंबर 22 से जनवरी 19 के बीच में आता है। ओके फ्रेंड्स, मुझे ऐसे लगता है आप में से कुछ लोग अपने करियर को लेकर के काफ़ी अनसर्टेन हैं। आप में से कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि आपका करियर बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गया है, कुछ नया नहीं हो रहा है, और आपको क्लैरिटी नहीं है कि अपने करियर को लेकर के आपको क्या स्टेप अब लेना चाहिए, कैसे आगे आपको बढ़ना चाहिए। और आप में से कुछ लोग डिसीजन लेने को लेकर के भी स्ट्रगल कर रहे हों। तो ये कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है कि अगर आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है और आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और नहीं ले पा रहे हैं और जिसके करके आप बहुत परेशान हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द टाइम टू टेक अ डिसीजन। आप चाहें तो दिसंबर का मंथ है, ये कार्ड कहता है हैंग ऑन, थोड़ा सा रुकिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी ही डिसीजन लेना है। हो सकता है अगर आप अभी डिसीजन ले लेते हैं तो आप बाद में रिपेंट करें कि मैंने ये अपने करियर को लेकर के डिसीजन क्यों लिया। तो दिसंबर का मंथ इज़ टू स्टे बैक, टू रिलैक्स, टेक योर टाइम। थोड़ा सा आप अकेलेपन में अपना टाइम बिताइए। अगर कोई आप कोर्स करना चाहते हैं या कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीखना चाहते हैं, थोड़ा टाइम आइसोलेशन में बिताइए ताकि आपको नए आइडियाज़ आएँ और फिर दिसंबर बीतने के बाद आप एक नई एनर्जी के साथ नेक्स्ट ईयर में साल की शुरुआत में एक सही डिसीजन लेने की स्थिति में पहुंच जाएं। आप में से कुछ लोग बहुत चांसेस है बहुत आइसोलेट फील कर रहे हों, आपको लग रहा है कि कोई आपको हेल्प करने को नहीं है, कोई आपको गाइड करने को नहीं है, कुछ इस तरह की एनर्जीज आपको आ सकती है। बट ये समय आपको थोड़ा सा पीछे हट जाने का है। बहुत ज़्यादा मेजर डिसीजन ये महीना लेने का नहीं है। थोड़ी एंग्जाइटी आपको फाइनेंसेस को अपने लेकर के हो सकती है, मगर ये आप थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि ये थोड़ा आपकी बनाई हुई ज़्यादा है। चीज़ें उतनी फाइनेंसेस को लेकर के आपकी बुरी नहीं है जितनी एंग्जाइटी आपने अपने आप में क्रिएट की हुई है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैसे पे फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक, जैसे मैंने पहले आपको बताया। आप में से कुछ लोग, जैसा मैंने कहा कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप शायद सही करियर में नहीं हैं, और आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये वाला जो करियर है अब वो उतना फुलफिलिंग नहीं रहा। एंड और अब आप में से कुछ लोग, बहुत चांसेस हैं ये भी सोच रहे होंगे कि यू डोंट वांट टू वर्क अंडर समवन। अब आप किसी और के अंदर में काम नहीं करना चाहते हैं और आप फ्रीलांसिंग करने की भी सोच रहे हैं। और आप जिस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ पे अब आप उतने खुश नहीं हैं। कुछ इश्यूज हैं जो आपको बॉदर कर रहे हैं। तो अभी वही जैसे मैंने पहले कहा, दिसंबर इज़ द मंथ टू लेट गो। थोड़े समय के लिए ये सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इनफ नहीं है, तो आप करियर में या कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ नई इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा महीना है उसके लिए। बट मेजर डिसीजन कोई भी जॉब चेंज का या जॉब क्विट करने का या करियर पाथ चेंज करने का, थोड़ा सा आप दिसंबर के मंथ में इसको पोस्टपोन कर दीजिएगा ताकि आप बाद में रिपेंट ना करें अपने डिसीजन को। अब अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि दिसंबर के मंथ में आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हों आपके पार्टनर के साथ, और दिसंबर में हो सकता है एकदम से आपके पार्टनर आपकी लाइफ से निकल जाएं और एकदम से अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में आ जाए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था।
आपने इस तरह से नहीं सोचा था और वो एकदम से आपकी लाइफ से बाहर हो जाए। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, बिकॉज़ यहाँ पे ये जो कार्ड है ये बताता है, ये सन का कार्ड है। तो जब सन आता है तो अगर कोई भी चीज़ छुपी नहीं रहती है, अब वो चाहे आपके बारे में हो या आपके पार्टनर के बारे में हो, चीज़ें हो सकता है लाइट में आ जाए और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको पार्टनर से पता लगे और शायद आप ही उनकी लाइफ से क्विट करने की सोचें। अगर आप लोगों का ऑलरेडी ये ब्रेकअप हो चुका है तो बहुत चांसेस है कोई एक नई फ्रेश एनर्जी, एक न्यू रिलेशनशिप दिसंबर के मंथ में आपके लाइफ में आए। अगर आप सिंगल हैं और बहुत चांसेस हैं कि ये बहुत ही एक चार्मिंग और एनर्जी से भरा हुआ यंग इंसान आपकी लाइफ में हो। दैट कैन बी अ फीमेल और अ मेल, जो बहुत बबली हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, हमेशा ऑन द मूव रहते हैं। कोई इस तरह का इंसान आपकी लाइफ में मुझे दिसंबर के मंथ में, अगर आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है तो आने के चांसेस हैं। और अगर कोई नई रिलेशनशिप आपके एकदम से कोई नई रिलेशनशिप, बहुत इम्पल्सिव रिलेशनशिप आती है सिंगल्स, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत आप हेस्टी डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत स्टेइंग वाली एनर्जीज मुझे नहीं लग रही हैं। तो बहुत ज़्यादा कमिटमेंट आप अभी दिसंबर के मंथ में मत एक्सपेक्ट करिएगा। थोड़ा इस रिलेशनशिप को टाइम दीजिएगा, तभी कुछ मेजर आप कमिट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मतलब जिसे मैं कहूँ रशिंग एनर्जी है। ये स्टेबिलिटी मुझे रिलेशनशिप में दिसंबर के मंथ में नहीं दिख रही है। सो यू नीड टू वॉच आउट दिस, मतलब इसके लिए आपको वॉच आउट करना पड़ेगा। बिल्कुल भी रिलेशनशिप को लेकर के आप इम्पल्सिव मत होइएगा, जो भी डिसीजन लीजिएगा बहुत सोच समझ के लीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं आपके एडवाइस की, तो देखिए एडवाइस यही कह रहा है कि जो भी चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ें छुपी होंगी या कोई ऐसी चीज़ें होंगी जब जो नहीं शेयर की गई होंगी, वो सब लाइट में आ जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी सनी और वार्म जगह ट्रैवल करें, बट एट द एंड ऑफ द डे ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है और ये आपकी रीडिंग में बहुत पॉजिटिविटी ला रहा है। और ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि प्लीज़ स्टे पॉजिटिव, हैव फेथ इन यूनिवर्स, और यूनिवर्स आपके साथ है। हो सकता है आपके अभी इश्यूज आ रहे हैं तो आपको अभी ऐसा लग रहा है, बट प्लीज़ ये कार्ड कहता है काउंट योर ब्लेसिंग्स। आप देखिए आपकी लाइफ में और बहुत अच्छी चीज़ें होंगी जिसको शायद आपने अभी देखा नहीं है या आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, तभी आप थोड़े से परेशान और आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। तो आज ही आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वो आपका टाइम हो सकता है, आपका इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, आपका मनी हो सकता है, आपका टेंशन हो सकता है। तो डेफिनेटली लोगों के साथ आप शेयर करिए। अगर आप दिसंबर के मंथ में अगर आप ट्रैवल करने का प्लान करें तो ये कार्ड कहता है कि बिल्कुल आप करिए, बिकॉज ये आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है उसकी हीलिंग के लिए ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और प्लीज़ डोंट वरी, स्टे हैप्पी, बिल्कुल रहिए, ओपन रहिए, ऑनेस्ट रहिए। अगर आप कोई नई रिलेशनशिप आती भी है तो उसमें बिल्कुल आप ऑनेस्ट रहिए। अच्छी चीज़ें बिल्कुल आपके पास आएंगी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहिए, कुछ भी चीज़ हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आती भी है तो प्लीज़ उसे पॉजिटिव लाइट में देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी वेटिंग फॉर यू फॉर एट अदर साइड ऑफ दिस मंथ। मतलब दिसंबर के बाद एक पॉजिटिविटी आपके लिए कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहा है। तो ये हमारी रीडिंग थी कैप्रिकॉर्न के लिए। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन की। एक्वेरियस वो लोग होंगे जिनका बर्थडे जनवरी 20 से फरवरी 18 के बीच में आता है। देखें आपके लिए क्या है करियर और रिलेशनशिप में। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों का जैसे करियर में एक कुछ लोगों के करियर में एंड आ चुका होगा, कुछ लोगों की जॉब हो सकता है ख़त्म हो चुकी हो और आप बहुत काफ़ी स्ट्रेस में भी मुझे दिख रहे हैं। यू मस्ट हैव लॉस्ट योर जॉब, या आपका जो करंट रोल था, आपका जो प्रोजेक्ट में या आपके कोई प्रोजेक्ट था आपसे ले लिया गया हो, या कोई करंट रोल था, कोई पोजीशन थी जो अब आपकी नहीं रही।
कुछ चीज़ तो डेफिनेटली करियर को लेकर के आपके ख़त्म हुई, या ऐसा भी हो सकता है आपको अपने वर्क प्लेस में ऐसा लग रहा हो कि आपको धोखा दिया जा रहा है या आपको धोखा दिया गया हो, आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी बात हुई हो, या आपने ओवर वर्क अपने आप को कर लिया है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने अपने ऊपर ले लिए कि अब आप इस समय आप एक जिसे कोलैप्स की स्थिति में इंसान आ जाता है कि बहुत इतना काम ले लिया कि कर ही नहीं पाए, और काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट आप, मुझे हो सकता है आप में से कुछ लोग हों, आप लोगों में से कुछ लोगों का कुछ बैकएक का भी इशू हो सकता है आपको कुछ हेल्थ कंसर्न्स भी जिसके करके आ रहे हों, आप में से कुछ लोग हो सकता है ऑफिस पॉलिटिक्स का भी शिकार हो सकते हैं दिसंबर के मंथ में। तो यू नीड टू बिल्कुल आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, यू नीड टू बी अलर्ट, क्योंकि ये जो दिसंबर का मंथ है ये एक, अगर मैं देखूँ तो ये आपका ट्रांजिशन पीरियड है, एक चीज़ ख़त्म होकर के एक चीज़ शुरू होने का समय है। और हो सकता है आपने पास्ट में जो भी आपने कुछ अपने करियर में किया उसी का जजमेंट आपको दिसंबर में मिल रहा है। आप में से कुछ लोग, बहुत चांसेस है कि आपको आइडिया भी ना हो और आपको वर्क प्लेस में जज किया जा रहा हो, तो इसलिए आप बहुत ध्यान रखिएगा कि आप क्या ऐसा कर रहे हैं। प्लीज़ बी ऑनेस्ट विद योर वर्क। और क्योंकि आपको उसी के बेसिस पे दिसंबर के मंथ में आपको आपका करियर शेप होने वाला है, आप अपने बिहेवियर का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। जो भी आप एक्शन करते हैं, अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है ऑफिस में तो प्लीज़ आप उसमें उसका पार्ट मत बनिएगा। बट ये मुझे दिसंबर के मंथ में आपके लिए अगर एक एंड हुआ है कोई चीज़, तो एक नई शुरुआत भी होते हुए आपके लिए मुझे दिख रही है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपने वर्क प्लेस के आपके, तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर फॉलो करिए। कुछ ना कुछ आउटकम आपको अपने करियर को लेकर के दिसंबर के मंथ में दिखेगा, और ये काफ़ी हद तक डेस्टिनी की तरफ से होगा जिसमें आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। करना आपने ये है कि आपने फेयर रहना है, आपने सही रहना है, आपने ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि आपको अपने वर्क प्लेस पे जजमेंट, ये आपके कर्म के आपके जो कर्म होंगे उसी का आपको फल मिलने वाला है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। रिलेशनशिप में आपने बहुत मेहनत की है, बहुत समय से आप यू वर पुटिंग सो मच इन योर रिलेशनशिप, आपने बहुत वेट किया है अपनी इस रिलेशनशिप का, बहुत नर्चर किया अपनी रिलेशनशिप को। तो दिसंबर के मंथ में आपको बहुत चांसेस है कि आपकी रिलेशनशिप एक कमिटेड लेवल पे हो जाए, आप में से कुछ लोग एंगेज हो सकते हैं, ऐसे भी चांसेस आप लोगों के में से कुछ लोगों की मैरिज भी होने के बहुत चांसेस हैं। तो जो भी आपके रिलेशनशिप में आपने जो हार्डवर्क दिया था वो मुझे आपका पूरा होते हुए बिल्कुल दिख रहा है। तो रिलेशनशिप फ्रंट पे ये एक बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आपके लिए है। अब अगर मैं बात करूं कि आपके लिए एडवाइस, तो ये एडवाइस कहती है कि बिल्कुल अगर अगर कोई नई रिलेशनशिप आपके पास आ रही है तो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करिए, और अगर कोई एक ये जो ट्रांजिशन आपका हो रहा है करियर में, तो इसके लिए भी बिल्कुल तैयार रहिए। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है जो आपके लिए आया एडवाइस का। और ये आपकी कार्ड जो है ये आपके पूरी रीडिंग की, ये दो कार्ड्स आपके रीडिंग की बहुत पॉजिटिविटी बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ब्रेव हो करके जो जो चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बिल्कुल आप एक्सेप्ट उनको करिए। मेजर चेंजेस हैं, कोई अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आ सकती है, प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड। और जो आपके वरीज हैं आप उनको भूल जाइए, हैव अ लीप ऑफ फेथ, बिल्कुल हैव फेथ ऑन यूनिवर्स, और आगे बढ़िए। और देखिए ये करियर फ्रंट पे क्या आपके ट्रांजिशन हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट करिए, और रिलेशनशिप तो डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल पे आपकी जाती हुई मुझे दिख रही है। अब हम आ गए हैं हमारी आखिरी जोडियक साइन पे, जो कि है पाइसेस। पाइसेस वो लोग जिनका बर्थडे फरवरी 19 से मार्च 20 के बीच में होता है। फ्रेंड, मुझे आप लोगों के लिए पहले तो मैं बता दूं, मुझे बहुत ट्रैवल के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, बहुत मुझे ऐसे लगता है आप लोग ट्रैवल करोगे, और एडवाइस भी आपको यही कह रहा है कि आपको चेंज ऑफ प्लेस की ज़रूरत है, आपको इस चेंज की ज़रूरत है, तो बिल्कुल आप इसे चेंज करिए। बहुत ट्रैवल करिए अगर आपको महसूस हो रही है ज़रूरत, और शायद आप करेंगे भी।
आप में से मुझे ऐसे लगता है आप लोगों की नई शुरुआत हुई है करियर में, जो शायद वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, जिसके करके कुछ समय से काफ़ी आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, क्योंकि बहुत काम आपने किया है और आप अब शायद थोड़ा सा आपको अलोन टाइम चाहिए, आपको अब थोड़ा सा रिजुवनेट होने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों की थोड़ी हेल्थ भी मुझे लगता है डिटेरिएट हो रही है वर्कलोड के करके, और आपको इस चेंज की ज़रूरत है। हो सकता है आप थोड़े से ओवरवेल्म हो गए हैं काम का लोड को लेकर के और आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कार्ड कह रहे हैं थोड़ा सा आप ब्रेक लीजिए, प्लीज़ टेक इट इजी। और क्योंकि जब आप ये थोड़ा सा ये ब्रेक लेंगे तो उसके बाद आप जब काम करेंगे, क्योंकि ये कार्ड भी कह रहा है कि आपके लिए एडवाइस आ रही है कि कुछ समय के लिए आप चीज़ों को छोड़ करके, अगर आपके वर्क प्लेस पे कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है जो आपको परेशान करी, तो टेक अ हॉलीडे, थोड़ा सा थोड़ा टाइम अपना सॉलिट्यूड में करिए, या अपने कोई फैमिली है या फ्रेंड हैं उनके साथ आप प्लान करिए, हॉलीडे प्लान करिए। क्योंकि करियर फ्रंट पे मुझे आपका जो रिलेशनशिप है, जिसके लिए जिसको आप एक्सपैंड करना चाह रहे थे, वो एक मुझे कंप्लीशन मुझे दिख रहा है। अगर सिंगल्स की मैं बात करूं तो अभी तक शायद आप रेडी नहीं थे रिलेशनशिप में आने के लिए, बट दिसंबर के मंथ में आप बिल्कुल इतनी कंफर्टेबल स्पेस पे आप होंगे कि आपको लगेगा कि नाउ इज़ अ गुड टाइम टू गो इन टू रिलेशनशिप। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हों और आपको ट्रैवलिंग में आपके लाइफ पार्टनर मिले। आप अपना अगर रिलेशनशिप एक्सपैंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आप में से कुछ लोग ओवरसीज मूव करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपने वेट किया था, आपका एंटिसिपेशन था अपने रिलेशनशिप को लेकर, आपकी वेट पूरी होने वाली है और एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप कमिटमेंट आप लोगों की रिलेशनशिप में होने वाली है। तो ट्रैवल तो मुझे बहुत मेजरली दिख रहा है, मुझे लग रहा है आप अपने रिलेशन के साथ ही शायद आप ट्रैवल करो। और वर्क प्लेस पे भी आपको चेंज की ज़रूरत है, यू नीड टाइम टू रिजुवनेट, यू नीड टाइम टू रेस्ट। तो ये बहुत अच्छा समय है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ ही शायद आप ट्रैवल करें, मे बी अपनी फैमिली के साथ, और फिर आप वहाँ पे आप कहीं आप यू कैन मीट योर पार्टनर। इफ़ यू आर सिंगल और कमिटेड हैं तो वो तो एक बहुत अच्छा कमिटमेंट मुझे आप लोगों के लिए दिख ही रहा है। तो डेफिनेटली अगर अगर आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, ये कार्ड्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि प्लीज़ टेक अ ब्रेक। आपको पता है कि कब कब कौन सी सिचुएशन, जैसे वर्क प्लेस पे अगर इन्वायरमेंट थोड़ा टॉक्सिक ज़्यादा हो रहा है तो यू नीड टू गो ऑन अ ट्रिप, यू नीड टू डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन फॉर सम टाइम। थोड़े समय के लिए आप चीज़ों से डिटैच होइए, ताकि आप फिर से एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देख सकें। तो ये हमारी रीडिंग थी पाइसेस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। अगर ये आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस है, और मेरा जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वो भी दिया हुआ है, आप उस पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। एंड स्टे कनेक्टेड विद मी, मैं और भी वीडियोस डालूंगी। अंटिल देन, बाय बाय।